नमस्कार दोस्तों, फाइनली 9th प्रो के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। 23 तारीख का जो आप लोगों का मंथली एग्जाम होने वाला है ना, 23 सितंबर के दिन, उसका ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बहुत लोगों से डाउनलोड नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा था, या फिर हमारे में ही कुछ कमी था जिसके चलते किसी का भी PDF नहीं डाउनलोड हो रहा था। तो मैं आपको ना यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, वहाँ से नहीं डाउनलोड हो रहा था, कोई बात नहीं है। एक बार फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है खंड ब में, और आपको याद रहे दोस्तों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा है, तारानाथ कौन थे, चंपियक कितने साल की थी, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, कबीरदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है, सुनहली चादरों कहाँ बिछी हुई है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना, तो ग्रीष्म ऋतु पर लिख दीजिएगा, नहीं तो प्रिय कवि कालिदास या फिर किसी पर भी लिख लीजिएगा। देखिए कोई भी कवि पर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रिय कवि कालिदास हैं। जो भी आपके मन में कवि के बारे में अच्छा चीज़ आता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऑलरेडी हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देख लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, शुल्क माफ करने हेतु आप प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है ना, तो आपका ये दोस्तों कितना नंबर का हो गया, 25 नंबर का ये हो गया। देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका तारानाथ कौन थे, यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों, तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जुनाड संप्रदाय के एक लामा थे। वे इसके सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। तारानाथ का जन्म तिब्बत में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद से चंपिया दोस्त, चंपिया 10 साल की थी ना, चंपिया 10 साल की थी। शकरकंद के छिलके समय कम से कम बार बार माँ उसे पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी घोट निकाल कर गालियाँ देगी। ठीक है ना, तो ये सब आपको लिख देना है। ठीक है ना, अगर आपको अपने मन से याद होगा चंपिया कितने साल की है तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। अपने समाधि के विषय में टोल्स्टॉय ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु के बाद निर्धन से निर्धन व्यक्ति की जैसा समाधि होती है उनकी भी वैसे ही समाधि मतलब कि बने, और मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। मतलब कि वो साधारण मृत्यु जैसा वो अपने मृत्यु को मानते थे। ठीक है ना, कबीरदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सब नाम लिख दिया है। और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, विशेषण किसे कहते हैं, उसमें विशेषण है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं विशेषण कहाँ पर है। क्वेश्चन में विशेषण है ना, तो विशेषण कहाँ पर, यहाँ पर है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा कौन नंबर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विशेषण है ना, तो विशेषण का दोस्तों मैंने परिभाषा लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है नीचे। ठीक है ना, संज्ञात और सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारू, सुंदर, काया, टेढ़ा मेढ़ा, 1 2, ये सब हमारा विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों हम ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे है दोस्तों, अभी और जाइएगा, और है। कम से कम दोस्तों आपको कितना शब्दों में लिखना है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है, यहाँ तक है, और नीचे जाइएगा तो यहाँ तक है। ठीक है ना, इसमें आपको आधा से ज़्यादा लिख दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी है आपका। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों एक वो आवेदन पत्र था शुल्क माफ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आवेदन पत्र लिख दिया शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, और मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं डाउनलोड होता है ना, रुको हम एक बार देखते हैं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा था। कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का। ठीक है ना, ऑलरेडी आप लोग देख लिए हो ना, अगर नहीं डाउनलोड होता है तो आप लोग देख लिए होंगे। अब आपको बता देते हैं कि इसका सब्जेक्टिव को PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोस्तों PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे, रुकिए हम बताते हैं। अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करिए, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करिए, तो हम आपको बता देते हैं। वहाँ से आप लोग जाकर जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, हम गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। ठीक है ना, एकदम डाउनलोड हो जाएगा। रुकिए हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, एकदम डाउनलोड करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग आइएगा, सर्च करिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको आना है, सर्च करना है स्टडी प्लस। जो हमारे चैनल का नाम है वही आप लोग सर्च करिएगा, स्टडी प्लस। क्या सर्च करिएगा, स्टडी प्लस। आप हमारे चैनल का नाम ही सर्च करिएगा, स्टडी प्लस। तो स्टडी प्लस सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों स्टडी प्लस का लोगो दिखाई देगा, स्टडी प्लस लिखा हुआ मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 9th का संस्कृत है, संस्कृत का भी अभी हम डालने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये 10th का संस्कृत है, उसके नीचे जाइएगा ना, 1 2 नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9th का हिंदी मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए।
और इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे ये सब्जेक्टिव व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग ज़रूर। ये है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला ऑप्शन, देखो इस पर क्लिक करके हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, काहे नहीं होगा, अपडेट कर दिया गया है। देखिए उस पर हम क्लिक किए हैं, अभी देखो रीलोड पेज हो रहा है। हाँ देखो कोई भी एगो जीमेल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो अब ये डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, देखो डाउनलोड हो रहा है ना, हो जाएगा डाउनलोड, देखो डाउनलोड हो गया 3.6 MB का है, काहे नहीं डाउनलोड होगा, बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।